सारी दुनिया ट्रंप के चाइना विजिट को एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक टूर समझ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी कोई फिगर दोज हु आर लिंक टू द पावर, फाइनेंस है, बिजनेस, टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, जब इकट्ठे मूव करते हैं तो ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होती, बल्कि ये एक सिग्नल होता है पूरी दुनिया के लिए कि जो ग्लोबल सिस्टम है वो किस तरफ जाएगा या उसका फ्यूचर क्या होगा। और इस टाइम ये मैसेज बहुत क्लियर है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये लग्जरी तो अब हासिल नहीं है कि वो चाइना को मज़ीद इग्नोर कर सके। और दूसरा ये कि चाइना को भी अभी वेस्टर्न अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने के लिए। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों ये सारे बिजनेस जाइंट्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और जो टेक एलीट्स हैं ये अचानक चाइना का दौरा क्यों करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि फ्यूचर जो वॉर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री में नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि ये एआई पे, सेमीकंडक्टर्स पे, सप्लाई चेन पे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे, डिजिटल फाइनेंस पे, एनर्जी कॉरिडोर्स पे और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के ऊपर ही लड़ी जाएंगी। और दुनिया को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। एंड अंडर द गेम थियरी दिस इज़ नॉट ओनली अ फ्रेंडशिप, दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग बिटवीन द राइवल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं अपनी ट्रेड के लिए, और ये कोलैप्स कर सकते हैं और एक दूसरे को कम्प्लीटली कोलैप्स करवा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ट्रंप को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि आप चाइना को प्रेशराइज कर सकते हैं, चाइना पे सैंक्शंस लगा सकते हैं, चाइना को कंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से चाइना को रिमूव नहीं कर सकते। और वो फेज़ अभी कम्प्लीटली ओवर हो गई है एंड चाइना को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है। और इसी वजह से चाइना की जो मूव है वो बहुत ही प्रिसाइज और कैलकुलेटिव गेम वो खेल रहा है, जिसके अंदर वो किसी भी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर रहा है। सेकेंडली ये कि वो अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो एक्सपेंड कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग चेन है, सप्लाई चेन है, उसको कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद जो युआन बेस्ड ट्रेड है उसको इंक्रीज कर रहा है, जो ब्रिक्स का ब्लॉक है उसको मजीद स्ट्रेंथन कर रहा है। और उसके अलावा चाइना इस चीज़ का वेट कर रहा है बहुत ही खामोशी के साथ कि जो वेस्टर्न इंटरनल डिवीजन है वो मज़ीद गहरी हो ताकि चाइना उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सके। सो मीनवाइल ये यूएस के लिए एक सिक्योरिटी डायलेमा सिचुएशन क्रिएट हो गई हुई है। और अगर इस सब को हम चाइना से अलग कर दें तो एक ग्लोबल इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी, ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो सफ़र करेंगी, और जो सप्लाई चेन है वो कम्प्लीटली ब्रेकअप हो जाएगी, ब्रेकडाउन का हो जाएगा। और अगर ये रिमेन डिपेंडेंट रहता है तो चाइना क्या करेगा, वो अपनी लेवरेज बढ़ाएगा और जो फ्यूचर ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। गेम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर एक क्लासिकल एग्जांपल है प्रेजेंट डायलेमा की एट इंटरनेशनल लेवल, जिसके अंदर दोनों प्लेयर एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करते, दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ कम्पीट भी करती हैं, राइवल भी हैं, लेकिन दोनों साइड ये भी चाहती हैं कि इकोनॉमिकली दोनों सर्वाइव करें। तो इसको हम कह सकते हैं दैट वॉज एग्जैक्टली द सिचुएशन। इसी वजह से ट्रंप ने चाइना का विजिट किया है ताकि इकोनॉमिकली चाइना और यूएस वो कोलैप्स ना कर सकें और वर्ल्ड इकोनॉमी को संभाला जा सके या उसको सस्टेन किया जा सके। अकॉर्डिंग टू द गेम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क समथिंग बिगर इज गोइंग टू हैपन बिहाइंड दीज क्लोज डोर। एंड माई प्रोडिक्शन, नॉट ऑफिशियली बट स्ट्रेटेजिकली, क्या हो सकता है कि एक निगोसिएशन हो सकती है कि फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए या क्या होगा। उसके अलावा यूक्रेन वॉर को डिसाइड किया जाएगा कि इसका रेजोल्यूशन किस तरह से फ्रेम किया जाए। देन मिडल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी के ऊपर बात हो सकती है, एआई कंपटीशन कैसे रिजॉल्व हो सकता है या इसको कैसे लेके चलना है फ्यूचर में। देन ताइवान टेंशन, उसको यूएस और चाइना डिस्कस कर सकते हैं। एंड द एनर्जी क्राइसिस जो कि सबसे बड़ा इस वक्त क्राइसिस है आफ्टर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। सो ये सारे के सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं एक सेंट्रल क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट विल शेप द रूल ऑफ द नेक्स्ट ग्लोबल सिस्टम। क्या ये वाशिंगटन करेगा इसको रूल, या चाइना करेगा, या ये काइंड ऑफ ए मल्टीपोलर सिस्टम होगा, या कोई जिसमें कोई भी सिंगल पावर सुपीरियर नहीं होगी या सुपर पावर नहीं होगी, बल्कि देर आर मल्टीपल पावर्स जिसमें चाइना है, यूएस है, रशिया है, और भी इसके अंदर वेस्टर्न कंट्रीज़ हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि इस डिस्कशन के अंदर आ सकता है, क्योंकि चाइना की राइज सिर्फ मिलिट्री राइज नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन की राइज है, ये एक टेक्नोलॉजी की राइज है और ये इकोनॉमिक राइज है। और हमने ये देखा है कि वेस्ट ने हमेशा चाइना की पावर को, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके कंट्रोल को अंडर एस्टिमेट किया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शायद
वेस्ट तैयार नहीं था। तो अगर अब हम आज के ग्लोबल एरिना की तरफ देखें तो हमें ये लेस कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स लगती है, जबकि इट्स मोर लाइक ए जाइंट चेस बोर्ड, जिसके अंदर आपकी एक भी मूव है या एवरी मूव दैट विल कन्वर्ट द इकोनॉमिक वॉरफेयर इनटू अ डिस्गाइज्ड ऑफ ए एज ए डिप्लोमेसी। और ये सबसे डेंजरस पार्ट है इस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स का। और जब मेजर पावर्स हैं वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते हैं अपने राइवल्स के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कॉन्फ्लिक्ट बिकम अनप्रिडिक्टेबल। और यही वजह है कि ये लोग डायरेक्ट वॉर में नहीं जाते, बल्कि इनडायरेक्ट प्रॉक्सी कह सकते हैं या एक इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये वॉर्स हमेशा डायरेक्टली मिलिट्री वॉर्स नहीं होती, बल्कि ये साइबर वॉर्स होती हैं, करेंसी वॉर कह सकते हैं, ट्रेड वॉर्स हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, एआई वॉर्स हैं। जो नेक्स्ट वर्ल्ड ऑर्डर है वो शायद मिसाइल्स के साथ तो डिसाइड ना हो, लेकिन ये किसी मीटिंग से भी शुरू हो सकता है, खामोशी से, बिहाइंड द क्लोज डोर, और स्ट्रेटेजिकली भी हो सकता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है। और बाय द टाइम जब आवाम को ये बात, लोगों को ये बात समझ आएगी कि क्या चेंज हुआ है, तो सिस्टम ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।